फेसिंग डेट फार्मर 35 हैंग्स सेल्फ इन पीलीभीत। क्या अर्थ हुआ? फेसिंग, देखिए फेस का मतलब होता है सामना करना। डेट, ये जो वर्ड है इसका प्रोनाउंसिएशन डेब्ट नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर बी साइलेंट होता है, इसलिए इसको डेट बोलते हैं। और हिंदी में इसका अर्थ होता है कर्ज, और इसके सिनोनिम के रूप में आप लोन का प्रयोग कर सकते हो। फार्मर का अर्थ होता है किसान, 35 उसकी एज लिखी हुई है। हैंग्स, हैंग का मतलब होता है फांसी लगाना। सेल्फ का मतलब स्वयं को, इन पीलीभीत, पीलीभीत में। तो टोटल का क्या अर्थ हुआ कि पीलीभीत में एक 35 साल का किसान कर्ज का सामना कर रहा था और उसी के चलते उसने स्वयं को फांसी लगा ली। तो भाई न्यूज़ दुखद है, लेकिन इस न्यूज़ के अंदर आपको लाइफ रिलेटेड और इंग्लिश रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और भाई कुछ भी समस्या लाइफ में हो, लेकिन कमिटिंग सुसाइड इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। तो चलिए न्यूज़ को आगे पढ़ते हैं। पीलीभीत, रीलिंग अंडर ह्यूज डेट, ए 35-year-old फार्मर राजेश विश्वास ऑफ गोयल कॉलोनी अंडर गजरोला पुलिस स्टेशन इन पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट। यहाँ तक का ही देख लीजिए पहले। रील का मतलब होता है, रीलिंग का मतलब होता है चपेट में। अंडर ह्यूज, ह्यूज का मतलब होता है बड़ा या विशाल। डेट का अर्थ अभी बताया था कर्ज। तो एक बड़े कर्ज की चपेट में एक 35-year-old फार्मर, एक 35 साल का किसान जिसका नाम था राजेश विश्वास ऑफ गोयल कॉलोनी अंडर गजरोला पुलिस स्टेशन इन पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट। पीलीभीत जिले के गजरोला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाली एक गोयल कॉलोनी का वो रहने वाला था। अलेजली किल्ड हिमसेल्फ, अलेजली का मतलब होता है कथित रूप से, किल्ड जान से मार दिया, हिमसेल्फ स्वयं को, यानी कि आत्महत्या कर ली। ऑन सैटरडे बाय हैंगिंग फ्रॉम ए ट्री, सैटरडे को एक पेड़ से लटक करके, यानी कि पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर उसने आत्महत्या कर ली। इन माला फॉरेस्ट रेंज, माला फॉरेस्ट रेंज में, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जिसको शॉर्ट में पीटीआर बोलते हैं, पीलीभीत टाइगर रिजर्व में। ठीक है, तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। आगे देखिए। पुलिस हैव सेंट द बॉडी ऑफ फॉर ऑटोप्सी। द पुलिस हैव सेंट, पुलिस ने भेज दिया है। देखिए पुलिस जो होता है इसको हमेशा प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचनकर्ता के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हैज नहीं आएगा पुलिस के साथ, हैव ही आएगा, क्योंकि इसको बहुवचन मान के चलते हैं। पुलिस हैव सेंट द बॉडी फॉर ऑटोप्सी। ऑटोप्सी का मतलब होता है शव परीक्षण या चीरफाड़, जिसको आप पोस्टमार्टम भी बोलते हो। तो पुलिस ने उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए यानी कि ऑटोप्सी के लिए भेज दिया है। फाइनली फैमिली मेंबर्स ऑफ द विक्टिम, विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित या शिकार। तो यहाँ पे पीड़ित कौन है? जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, राजेश विश्वास। तो द फैमिली मेंबर ऑफ द विक्टिम, उस विक्टिम के जो फैमिली मेंबर हैं, परिवार के सदस्य हैं, टोल्ड पुलिस, उन्होंने पुलिस को बताया दैट राजेश वॉज अंडर स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, टेंशन। तो राजेश जो है वो तनाव में था। एज ही वॉज अनेबल टू रीपे, एज क्योंकि या चूंकि, ही वह वॉज था अनेबल, अनेबल का मतलब होता है अयोग्य, टू रीपे, रीपे का अर्थ होता है चुकाना, क्योंकि वो चुकाने में समर्थ नहीं था। क्या? ए लोन, एक कर्ज ऑफ ₹2.86 लाख, यानी कि 2,86,000 का उसके ऊपर जो कर्ज था उसको वो नहीं चुका पा रहा था। विच ही हैड टेकन टू बाई ए ट्रैक्टर, और ये कर्ज उसने एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए लिया था। एंड ऑल्सो कुड नॉट पे, और वो नहीं चुका सका था इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ओवर ₹1 लाख। ओवर का मतलब होता है अधिक, तो 1 लाख से अधिक का उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल था, बिजली का जो बिल था, उसको भी नहीं वो उसको भी वो नहीं चुका पा रहा था। द लोन कंपनी हैड इशूड ए नोटिस टू हिम,
ये जो लोन कंपनी थी, यानी कि जिसने लोन दिया था राजेश को, तो उसने इशू किया था। इशू का मतलब होता है जारी करना। देखिए, इशू का मतलब मुद्दा भी होता है और इशू का मतलब जारी करना भी होता है। अब ये हमारे कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे इसका अर्थ मुद्दा लेंगे और कहाँ पे इसका अर्थ हम जारी करना उठाएंगे। जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो तो धीरे धीरे आपको खुद ही आइडिया होने लगता है कि कौन से वर्ड का कहाँ पे कौन सा मीनिंग उठाना है। तो द लोन कंपनी हैड इशूड, जो लोन कंपनी है उसने इशू किया था ए नोटिस टू हिम, उसको एक नोटिस इशू किया था, नोटिस जारी किया था ऑन अक्टूबर 6 अक्टूबर को, टू पे, चुकाने के लिए, द एरियर्स विद इन 10 डेज। एरियर का अर्थ होता है शेष ऋण या बकाया। तो जो बकाया राशि, बकाया ऋण इसके ऊपर बचा था, तो उस नोटिस में कहा गया था कि वो 10 दिन के अंदर जो है उस ऋण को चुकाए। ए वार्निंग ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम was also mentioned। ए वार्निंग, वार्निंग का अर्थ होता है चेतावनी, ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल, क्रिमिनल का मतलब होता है आपराधिक और प्रोसीडिंग का अर्थ होता है कार्यवाही। अगेंस्ट, विरुद्ध, हिम उसके, वोज थी, ऑल्सो भी, मेंशन्ड, मेंशन का अर्थ होता है जिक्र करना, बताना। यानी कि जो उसको नोटिस इशू किया गया था उसके अंदर उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही करने की भी चेतावनी दी गई थी। इन केस ऑफ फेलियर, अगर वो फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, टू डिपॉजिट, जमा करने में, द अमाउंट, धन, पैसा, यानी कि जो पैसा उस पर बकाया था अगर वो उसको जमा नहीं कर पाएगा तो उसके खिलाफ जो है वो आपराधिक कार्यवाही होगी, ऐसा उस नोटिस में जिक्र किया गया था। मीनवाइल, मीनवाइल का होता है मतलब इसी बीच में, इसी बीच में द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, जो बिजली विभाग है, डिसकनेक्टेड। देखिए, कनेक्ट का मतलब होता है जोड़ना और डिसकनेक्ट का मतलब होता है तोड़ना या हटाना, है नहीं? तो जो है काट देना, उसका ऑपोजिट हो गया ना। तो जो बिजली विभाग है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, उसने डिसकनेक्ट कर दिया था, काट दिया था, द पावर कनेक्शन, जो बिजली का कनेक्शन था, ऑफ हिज इरिगेशन पंपिंग यूनिट, उसकी जो इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, यानी कि जिस पंपिंग यूनिट से वो सिंचाई किया करता था, तो उसका जो पावर कनेक्शन था, बिजली का कनेक्शन था, उसको भी बिजली विभाग ने काट दिया था, क्योंकि उसके पास 1 लाख रुपया के लगभग जो है बिल बकाया था, तो वो बिल पे नहीं कर पा रहा था, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने उसके कनेक्शन को काट दिया था। वार्न टू इशू, वार्न यानी कि चेतावनी देना, और चेतावनी दी थी टू इशू, जारी करने के लिए, ए रिकवरी सर्टिफिकेट, रिकवरी का मतलब होता है वसूली, अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ, और उसके खिलाफ वसूली सर्टिफिकेट जारी करने की चेतावनी दी थी। सैड ब्रजेश विश्वास, ब्रजेश विश्वास ने बताया, राजेश यंगर ब्रदर, जो कि राजेश का यंगर ब्रदर है, यंगर का मतलब छोटा, जो कि राजेश का छोटा भाई है, उसने ये बात कही। ब्रजेश सेड, ब्रजेश ने बताया, राजेश वॉज इरीगेटिंग हिज फील्ड विद मी ऑन सैटरडे मॉर्निंग, सैटरडे मॉर्निंग को राजेश जो था वो मेरे ही साथ अपने फील्ड की, अपने खेत की सिंचाई कर रहा था। इरीगेट का मतलब होता है सिंचाई करना और फील्ड का मतलब होता है खेत, यानी कि मेरे साथ ही वो अपने खेत की सिंचाई कर रहा था। एंड लेफ्ट फॉर होम एट नून फॉर लंच, नून का मतलब होता है दोपहर और लंच का मतलब होता है दोपहर का खाना। और उसके बाद क्या है कि मैं दोपहर का खाना खाने के लिए घर पे आ गया। देखिए, आपको पता होगा सुबह को जो हम कुछ चाय नाश्ता लेते हैं उसको ब्रेकफास्ट कहते हैं, दोपहर को जो भोजन लेते हैं उसको लंच कहते हैं, और शाम को जो खाना खाते हैं उसको डिनर कहते हैं, और अगर आपको पता हो तो उसको सपर भी बोलते हैं। अगर नहीं पता है तो याद कर लेना। और किस परिस्थिति में डिनर कहेंगे, किस परिस्थिति में सपर कहेंगे, ये किसी दूसरी वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। आई रिटर्न, मैं वापस आया, टू द फील्ड, खेत में, एट 5 PM, शाम को 5 बजे, बट डिड नॉट फाइंड हिम, लेकिन वो मुझे मिला ही नहीं। फाइंड का मतलब पाना, यानी कि जब मैं खाना वाना खा के शाम को 5 बजे खेत पे वापस आया तो वो मुझे मिला ही नहीं।
आफ्टर लुकिंग फॉर हिम फॉर सम टाइम का मतलब होता है कुछ समय उसकी तलाश करने के बाद। लुक फॉर का मतलब ढूंढना, तलाश करना। तो कुछ समय तक उसकी तलाश करने के बाद आई वॉज वरिड दैट ए टाइगर मस्ट हैव अटैक्ड हिम। आई वॉज वरिड, वरी का मतलब होता है चिंता करना। तो फिर मुझे क्या चिंता होने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी टाइगर ने उस पर अटैक कर दिया हो, क्योंकि ये जो एरिया है तो वो पीलीभीत टाइगर रिजर्व के पास का एरिया था, और वहाँ पे आए दिन जो है टाइगर के द्वारा लोगों पे हमले की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। तो यही उसने कहा कि मुझे लगा कि कहीं उस पर टाइगर ने हमला तो नहीं कर दिया। सो आई कॉल्ड फैमिली मेम्बर्स, इसलिए मैंने परिवार के सदस्यों को बुलाया, एंड अदर लोकल्स, और दूसरे लोकल को बुलाया। लोकल का क्या अर्थ होता है? लोकल का मतलब होता है स्थानीय निवासी, ठीक है, यानी कि वहाँ के जो हमारे आसपास के गांव के स्थानीय निवासी थे उनको बुलाया और परिवार के सदस्यों को बुलाया। वी फाइल्ड ए मिसिंग कंप्लेंट द सेम डे। सेम डे का मतलब होता है उसी दिन, ठीक है, ये आम बोलचाल में भी काफ़ी यूज होता है कि सेम डे। वी फाइल्ड ए मिसिंग कंप्लेंट, हमने एक, मिसिंग का मतलब होता है गुमशुदगी की, कंप्लेंट शिकायत, हमने उसी दिन एक गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। हिज बॉडी वॉज फाउंड ऑन संडे मॉर्निंग, और उसकी जो बॉडी थी वो संडे मॉर्निंग को मिली। फाइंड की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है फाउंड, ठीक है। तो उसकी बॉडी संडे मॉर्निंग को मिली व्हेन, जब द विलेज हेड, जो गांव का मुखिया है उत्तम दलाल, जिनका नाम है उत्तम दलाल, अलोंग विद लोकल्स, दूसरे स्थानीय निवासियों के साथ, एंड फील्ड फॉरेस्ट फोर्स, और जो फॉरेस्ट यानी कि वन विभाग के जो सदस्य हैं, जो फोर्स है उसके लोगों ने रिज्यूम का मतलब होता है पुनः प्रारंभ करना, फिर से चालू करना। जैसे आप कोई काम कर रहे हो, आपने उसको बीच में रोक दिया और फिर कुछ समय बाद फिर जब उसको आप फिर से शुरू करोगे तो इन दैट केस यू विल यूज़ द वर्ड रिज्यूम। जैसे आप कोई वीडियो देख रहे हो, बीच में कोई काम लग गया, आप वीडियो को वहीं पे पॉज करके चले गए, जब वापस से आके उसको देखोगे तो इन दैट केस यू विल यूज़ द वर्ड रिज्यूम। तो जब गांव के मुखिया ने गांव के दूसरे लोगों के साथ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम के साथ जब सर्च ऑपरेशन को रिज्यूम किया, यानी कि तलाशी अभियान को शुरू फिर से किया, इन द फ्रिंज एरिया पीटीआर यानी कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व का जो फ्रिंज एरिया है, फ्रिंज एरिया का मतलब होता है किनारे का क्षेत्र, है नी। तो टाइगर रिजर्व के किनारे का जो क्षेत्र है, जब उसके आसपास जो है उसको ढूंढा गया तो क्या हुआ, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, तो क्या हुआ था तब जो है संडे मॉर्निंग को उसकी बॉडी मिली। सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और पीलीभीत सदर सर्किल के जो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट हैं, जिनका नाम है देवेंद्र सिंह, ठीक है, सेड, देवेंद्र सिंह ने कहा, द विक्टिम वॉज पार्ट ऑफ ए जॉइंट फैमिली। ये जो विक्टिम था, यानी ये जो बेचारा मतलब जिसने आत्महत्या की, तो ये जो व्यक्ति था, तो ये वॉज था पार्ट, हिस्सा ऑफ ए जॉइंट फैमिली, एक जॉइंट फैमिली का, ये एक जॉइंट फैमिली का हिस्सा था। जॉइंट फैमिली का मतलब क्या होता है? संयुक्त परिवार। देखिए, एक तो होता है जॉइंट फैमिली, इसको संयुक्त परिवार बोलते हैं, और एक होता है एकल परिवार। तो एकल परिवार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एकल परिवार को बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। तो जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली, आजकल आप देख रहे होंगे कि लोग जॉइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं करते हैं, दे प्रीफर टू लिव इन न्यूक्लियर फैमिली। और गांव देहात में तो फिर भी कुछ लोग अभी जॉइंट फैमिली में रहते हैं, बट एज फार एज द मैटर ऑफ अर्बन एरियाज इज़ कंसर्न, तो वहाँ तो लोग न्यूक्लियर फैमिली को ही प्रीफर करते हैं। आप किस तरह के परिवार को प्रीफर करते हो, जॉइंट फैमिली को या न्यूक्लियर फैमिली को? तो वो जॉइंट फैमिली का हिस्सा था, एंड ओन्ड एग्रीकल्चरल लैंड मेजरिंग अराउंड 2 एकर्स। और उस जो ओन का मतलब क्या होता है? ओन का मतलब होता है मालिक होना, और वो मालिक था
एग्रीकल्चरल लैंड मतलब खेती की ज़मीन, मेजरिंग जिसकी माप थी अराउंड 2 एकर्स, और वो लगभग 2 एकड़ खेती की ज़मीन का मालिक भी था। विच ही वॉज कल्टिवेटिंग जॉइंटली विद हिज यंगर ब्रदर, विच जिसको ही वॉज कल्टिवेटिंग, कल्टिवेट का मतलब होता है खेती करना, जिसमें वो खेती कर रहा था जॉइंटली साथ साथ या मिलकर, विद हिज यंगर ब्रदर अपने छोटे भाई के साथ। द लैंड वॉज इन द नेम ऑफ हिज फादर, लेकिन वो जो लैंड थी, वो जो ज़मीन है, वो अभी भी उसके फादर के ही नाम है, उसके नाम नहीं थी। मतलब अभी फादर हैं तो फादर के नाम ही प्रॉपर्टी चलेगी, एंड उसके बाद ही बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ज़मीन जो है वो फादर के नाम थी। दो यद्यपि देयर इज़ नो स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस इन सच केसेस वेयर द फार्मर डज नॉट हैव एग्रीकल्चरल लैंड इन हिज नेम। दो यद्यपि देयर इज़ नो स्कीम, कोई ऐसी स्कीम नहीं है, कोई योजना ऐसी नहीं है, टू प्रोवाइड जिसके द्वारा मिल सके फाइनेंशियल असिस्टेंस। फाइनेंशियल का मतलब होता है आर्थिक, असिस्टेंस का अर्थ होता है मदद, जिसके द्वारा आर्थिक मदद मिल सके इन सच केसेस, ऐसे मामलों में, सच का मतलब ऐसे, वेयर जहाँ पे द फार्मर डज नॉट हैव, जहाँ पे किसान के पास नहीं होती है एग्रीकल्चरल लैंड, खेती की ज़मीन, इन हिज नेम, उसके नाम में। यानी कि जब किसान के अपने नाम में खेती की ज़मीन नहीं होती, तो ऐसे मामलों में अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो कोई स्कीम ऐसी नहीं है जिसके द्वारा उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिलाई जा सके, उसको आर्थिक मदद हो सके। वी विल सी, लेकिन फिर भी हम देखेंगे, हाउ कैसे, हिज किन, किन का मतलब क्या होता है, किन का मतलब होता है परिजन, है नहीं। तो फिर भी हम देखेंगे कि उसके जो परिजन हैं, मतलब माता पिता, पत्नी, बच्चे, कैन बी एक्सटेंडेड हेल्प, कि उनको हेल्प कैसे एक्सटेंड की जाए। एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना या देना। ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है मानवता, और ग्राउंड का मतलब ज़मीन, यानी कि आधार। यहाँ पे इसका मतलब आधार से लेंगे, तो मानवता के आधार पर किस तरह से उसके परिजनों की मदद हो सकती है, हम ये बात देखेंगे। ठीक है, इस पे कोशिश करेंगे। मतलब राजेश इज़ सर्वाइव्ड बाय हिज पेरेंट्स, राजेश के पीछे जो लोग छूट गए हैं तो वो कौन है, हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता हैं। वाइफ रोशनी, उसकी पत्नी है जिसका नाम रोशनी है। डॉटर परी 5, उसकी पुत्री परी है जिसकी एज 5 साल है। एंड सन ऋषि 2, और उसका बेटा है जिसका नाम ऋषि है और उसकी उम्र 2 साल है। सिंह एडेड, सिंह ने कहा। तो ये करके न्यूज़ थी। तो और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, देखो अगर आदमी की लाइफ रहती है तो समस्याएं भी आती हैं। तो अगर लाइफ में कोई समस्या है तो जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि कमिटिंग सुसाइड इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। आत्महत्या करना किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। भाई जीवन है तो समस्याएं भी आएंगी। ज़रूरी ये है कि सूझबूझ के साथ उस समस्या को समझा जाए, उसके रूट कोज को जाना जाए और फिर उसका कोई सकारात्मक सॉल्यूशन निकाला जाए। अभी अगर इस किसान की ही बात करें तो जैसे कि इस पे एक तो लोन था 2.86 लाख का, यानी कि 2.25 लाख के समथिंग, और 1 लाख से ज़्यादा का इसके पास जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल रीपे करने के लिए था। यानी कि ओवरऑल अगर बात करें तो लगभग 4 लाख रुपए का इसके पास कर्ज था, और ये उसको पे नहीं कर पा रहा था, टेंशन में आ गया, आत्महत्या कर ली। लेकिन अगर सूझबूझ के साथ इस समस्या का समाधान निकाला जाता तो ये इसकी जान जाने से बच सकती थी, क्योंकि अभी बताया गया है कि इसके पास 2 एकड़ ज़मीन भी थी। तो 2 एकड़ ज़मीन का मतलब है लगभग 12 बीघे ज़मीन इसके पास थी। तो ठीक, अगर कोई दूसरा मतलब तरीका नहीं हो रहा था लोन पे करने का, तो ये हो सकता था कि उसमें से 1 बीघा 2 बीघा ज़मीन बेची जा सकती थी। ज़मीन बेच के उस कर्ज को दिया जा सकता था और उसके बाद जमा के मेहनत करनी थी। ठीक है, अभी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी तो ज़मीन बेचनी पड़ गई। मान लो अभी 2 बीघे ज़मीन बेच के कर्ज हमने रीपे कर दिया, तो आगे को जमा के मेहनत करते। भविष्य में जब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाती तो अभी 2 बीघे बेची थी तो 4 बीघे खरीद भी लेते।
लेकिन उस तरफ दिमाग तो लगाना पड़ता। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई समस्याएं सबके जीवन में होती हैं। तो अगर आपके जीवन में कभी कोई ऐसी समस्या आ जाए जो आपको बहुत टेंशन दे, तो ये सुसाइड का जो है थिंकिंग नहीं लानी है, बल्कि कोई सकारात्मक उपाय, सकारात्मक सॉल्यूशन उस समस्या का निकालना है। और इसी तरह से जो है चलता रहेगा और जीवन से बड़ी कोई समस्या हो नहीं सकती। तो अगर कुछ भी नहीं बचे इंसान के पास, उसकी लाइफ भी बच रही है ना, तो उस कीमत पे भी उसको जो है मामलों को सॉर्ट आउट करना चाहिए, क्योंकि लाइफ है तो आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।